नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि लुलु मॉल विवाद पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान देते हुए साफ साफ कहा है कि मॉल को राजनीति का अड्डा ना बनाएं। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कानून हाथ में लेने पर कार्रवाई होगी। तो अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून अपने हाथ में लेगा, तो कानून हाथ में लेने पर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। धार्मिक कार्यक्रम के लिए निर्धारित जगह है, यह कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और कहीं भी धार्मिक कार्यक्रम जो है वो अब नहीं हो। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ हमने देखा था कि जिस तरीके से सड़कों पर नमाज की बात आई थी या फिर जिस तरीके से हनुमान चालीसा की बात आई थी, उस पर उन्होंने साफ कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम के लिए बाकायदा जगह जो है वो मुकर्रर की गई है। आइए सुनवाते हैं आपको सीएम योगी का वो बयान, जिसमें उन्होंने अभी क्या कुछ कहा है कि मॉल को राजनीति का अड्डा न बनाए। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन के कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास, कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। तो धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बाकायदा जगह जो है वो मुकर्रर है, लिहाजा कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जो है वो सार्वजनिक जगह पर नहीं हो, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कोई भी नहीं करे। आइए अब ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा लुलु विवाद जो है मॉल को लेकर के वो है क्या। लुलु मॉल को लेकर कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए, उसके जरिए आपको पूरा मामला समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो क्या है लुलु मॉल विवाद? 10 जुलाई को लखनऊ में लुलु मॉल का उद्घाटन जो था वो हुआ था। 10 जुलाई को लखनऊ के अंदर बाकायदा इसका शान शौकत के साथ उद्घाटन हुआ। 11 जुलाई को मॉल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया, यानी 10 जुलाई को उद्घाटन और फिर 11 जुलाई को इस मॉल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। साथ ही साथ आपको हम बताया आगे कि 12 जुलाई को मॉल में नमाज जो थी वो पढ़ी गई। 10 जुलाई को उद्घाटन, 11 जुलाई को लोगों के लिए खोला गया और ठीक तीसरे दिन यानी 12 जुलाई को मॉल में नमाज जो थी वो पढ़ी गई। नमाज का वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद लगातार जमकर बवाल जो है वो हो रहा है। तो क्या है लुलु मॉल विवाद, वो आपको हम समझा रहे हैं। हिंदू संगठनों ने नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मॉल के अंदर नमाज क्यों पढ़ी गई, और दूसरी बात यह कि सार्वजनिक जगह पर जब इस तरीके के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम की परमिशन नहीं है तो क्यों नमाज पढ़ेगी। 14 जुलाई को नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ जो थी एफआईआर दर्ज हो जाती है। जिन लोगों ने उसमें नमाज पढ़ी थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। 10 जुलाई को तो लखनऊ में लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ, उसके बाद से अभी तक लगातार बवाल जो है लुलु मॉल को लेकर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते, रुक करते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें कि लुलु मॉल मामले में पुलिस का एक्शन भी सामने आया है। पुलिस ने फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर, हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे 3 लोगों को हिरासत में लिया और नमाज पढ़ने जा रहा एक शख्स भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल 20 लोग ऐसे हैं जिनका चालान किया गया है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे थे 3 लोग, क्योंकि जब से नमाज का वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से लगातार जो हिंदू संगठन है वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम जाकर के उस मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन अब जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है और वो नहीं चाहता कि अब ऐसी कोई भी धार्मिक चीजें वहां पर हो जिससे किसी भी दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को परेशानी हो। तो लिहाजा ना किसी को वहां पर नमाज पढ़ने की परमिशन दी जा रही है, ना किसी को हनुमान चालीसा पढ़ने की परमिशन दी जा रही है। लेकिन आज भी वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो इस लुलु मॉल के बाहर पहुंचे, इकट्ठा हुए, क्योंकि इनका मकसद था कि हम यहाँ पर जाकर के यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इसमें से एक शख्स ऐसा भी था जो चाहता था कि मैं लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ूंगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इन 4 लोगों में से 3 लोग जो है वो बताया जा रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इस लुलु मॉल के अंदर जाना चाहते थे, इन्हें हिरासत में लिया। और साथ ही साथ एक शख्स जो नमाज पढ़ने जा रहा था उसको भी हिरासत में लिया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी
शेखर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शेखर, सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं। वो लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भी काम ऐसा मत कीजिए, कानून अपने हाथ में मत लीजिए, और जो धार्मिक आपकी अगर भावनाएं किसी चीज से आहत हो रही है या आपको धर्म से रिलेटेड कुछ भी करना है उसके लिए बाकायदा जगह मुकर्रर है, सार्वजनिक जगह पर ऐसा मत कीजिए। लेकिन कौन है ये लोग जो लगातार चाह रहे हैं कि अभी भी वहां पर नमाज पढ़ी जाए, अभी भी वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो किया जाए? क्या कानून पर भरोसा नहीं रह गया वहां की जनता को? देखिए, कानून पर पूरा भरोसा है और यही वजह है कि जो स्थिति जिस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की गई उसको तुरंत नियंत्रित किया गया है। गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 10 तारीख को जब ये मॉल खुला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गए थे उसका उद्घाटन करने के लिए, और उसके बाद लुलु मॉल यूसुफ अली का है और करीब 2 लाख स्क्वायर फीट में ये मॉल बना हुआ है। इस मॉल के खुलने के दूसरे तीसरे दिन ही यहाँ पर एक नमाज 8-10 लोगों ने पढ़ी और उसका वीडियो वायरल हुआ। न्यूज़ इंडिया खुद वहाँ पर पहुँचा, सबसे पहले मैं खुद वहाँ पर गया, उस जगह को देखा और वहाँ पर जो उनका प्रबंध तंत्र है उससे बातचीत की। उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया कि इस तरीके की किसी भी धार्मिक गतिविधि को हम इजाज़त नहीं देते हैं अपने मॉल में। जब हमने उनसे पूछा कि आखिर ये घटना हुई है तो इसके बाद आपने क्या किया है, बाकायदा एक मीटिंग कॉल की गई। उनका जो मॉल प्रशासन का हायर एडमिनिस्ट्रेशन है वो बैठा और शाम तक उन्होंने अपनी तरफ से एक बयान जारी किया। नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ खुद जाकर के थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन सख्त हुआ। इस बीच में चूंकि वीडियो वायरल हो चुका था, इस तरह की घटनाएं आम हो चली हैं कि अगर किसी ने नमाज पढ़ी है तो उसका पढ़ने लायक जगह है या नहीं है, तो फिर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की बात आती है। कुछ संगठनों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उस चीज़ पर भी रोकथाम की गई, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, साथ साथ उस मामले की जांच शुरू की गई। और अब जिस तरीके की स्थिति है इसमें बीते 2-3 दिन में ये देखा गया है कि गाहे बगाहे कभी नमाज पढ़ने तो कभी हनुमान चालीसा पढ़ने कुछ ना कुछ कोई ना कोई अराजक तत्व इस तरीके से जाने की कोशिश करता है। अराजक इसलिए हैं क्योंकि हनुमान चालीसा या नमाज अदा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए जगह निर्धारित हैं। आप उन जगहों पर नमाज पढ़ें या इबादत करें या आप हनुमान चालीसा पढ़ें। जब इस तरीके की किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर आप जाकर के और इस तरीके की हरकत करते हैं तो उसका नुकसान होता है। कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सही विकल्प है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो बदले में हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो बदले में हमें भी नमाज की वहां पर इजाजत दी जाए? अगर ऐसे ही हम बदले की भावना के साथ काम करते रहेंगे तो आपको लग रहा है कि जो गलत हो रहा है उसे सही करने की दिशा में हम आगे कभी बढ़ पाएंगे? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी मॉल प्रशासन की थी कि वहां पर इस तरीके की स्थितियां ना बने। लुलु मॉल को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां पहले से फैलाई जा रही थीं और फैली भी हैं। उसमें कितना तथ्य है, कितना सत्य है, ये मॉल प्रशासन की तरफ से बहुत देर में स्पष्ट किया गया। मॉल प्रशासन को तत्काल हरकत में आना चाहिए था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुलिस प्रशासन से पहले मॉल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसका प्रतिष्ठान है तो वहां पर, जैसे वहां पर लोगों को किस तरह के लोगों को नौकरी दी गई है इसको लेकर के विवाद चला, इसी तरीके से वहां पर लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है इसको लेकर के विवाद चला, नमाज को लेकर के, हनुमान चालीसा को लेकर के, ये उसके क्रम में आगे विवादों के एक्सटेंशन हुए। तो इतनी सारी बवाल होती रही। इसमें यह भी देखना होगा, एक जांच इस तरीके से भी होनी चाहिए जिसकी मांग अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उठ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके का प्रचार लुलु मॉल को चाहिए था उसने फ्री फंड में इस तरीके की हरकतें करवा कर और ये एक प्रायोजित ढंग से मॉल प्रशासन का, शेखर, जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत गहरी बात आप कह रहे हैं। समझा जाए कि फ्री में प्रचार प्रसार कराने के लिए जानबूझकर इस विवाद को जन्म दिया गया? देखिए, समीर वर्मा है जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मेरी उनसे बात हुई। कुछ और लोग भी हैं जिनसे मेरी बात हुई है जो जिम्मेदार लोग हैं मॉल प्रशासन के। उनका ये कहना है कि देखिए, हमने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन वो एफआईआर 48 घंटे के बाद दर्ज कराई गई। यानी जब घटना हुई मीडिया पहुंच गई, अगले दिन फिर मीडिया पहुंच गई और उसके बाद जब एफआईआर की कॉपी हिंदू संगठनों की तरफ से दी गई, तहरीर दी गई, तब मॉल प्रशासन ने अपनी तरफ से
FIR दर्ज कराई है, जिसको पुलिस ने दर्ज करा सीधे सीधे, क्योंकि मुद्दई मौके पर पहुंचा था और उसने कहा कि साहब हम पीड़ित हैं, हमारा धंधा पानी चौपट हो रहा है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर 48-72 घंटे इतनी बड़ी घटना होने के बाद जब सड़क पर प्रदर्शन चल रहा है, भीतर अराजक स्थिति बनी है, तो मॉल प्रशासन को तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की? हम लोग भी जब मॉल प्रशासन का वर्जन लेने के लिए गए थे, उनसे बयान लेने के लिए गए थे कि आपके यहाँ इस तरह की घटना हुई है, आप बताइए क्या कहना है, तो आप यकीन मानिए कि 8 से 10 घंटे लगे उनको एक बयान जारी करने में। तो कई बार ऐसा होता है कि जहां पर एक सिस्टम बना होता है वहां पर उन्होंने PR एजेंसी को हायर किया है, फिर उन्होंने एक बयान तैयार करवाया, फिर उनके अथॉरिटीज आए और फिर 5-7 लोगों ने बैठ करके और इस तरीके का बयान दिया। लेकिन जो काम तत्काल होना चाहिए था उसमें मॉल प्रशासन की तरफ से भी कोताही बरती गई। अगर मॉल प्रशासन की तरफ से वक्त रहते सफाई आ जाती, बता देते, जो आरोप लग रहे थे उनका खंडन हो जाता, तो शायद मामला थोड़ा शांत हो जाता। शेखर, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर लुलु मॉल विवाद से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि लुलु मॉल विवाद में पुलिस की कार्रवाई, नमाज पढ़ने वाले 4 लोग जो है वो हिरासत में लिए गए। जैसे कि आपको पहले भी हमने बताया, लखनऊ पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। तो धर्म विशेष से ताल्लुक रखते हैं ये सभी आरोपी, कहा यह जा रहा है। तो लखनऊ पुलिस ने 4 और लोगों को हिरासत में लिया है। 4 और लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ जो है वो की जा रही है। धर्म विशेष से ताल्लुक रखते हैं ये सभी आरोपी। फिलहाल शुरुआती जानकारी जो है वो ये मिल रही है। तो लुलु मॉल विवाद में पुलिस ने एक और कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस कार्रवाई के तहत 4 लोग जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। शेखर, लगातार हिरासत में लोगों को लिया जा रहा है। आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, क्या अभी भी वहां पर जो पुलिस का सख्त पहरा है वो इतना सख्त है कि जो लोग अंदर जाकर कुछ भी धर्म से रिलेटेड गतिविधि करना चाहते हैं उन पर रोक लगाई जाए? ये निश्चित कैसे हो रहा है? पुलिस ये सुनिश्चित कैसे कर रही है कि ये लोग किस मकसद से, किस नियत से मॉल के अंदर जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब कोई विवाद बढ़ता है, यानी अगर कोई चिंगारी भड़की है, तो अगर उसको समय रहते नहीं शांत किया गया तो वो शोला बनती है और आग पूरे जंगल में फैल जाती है। अब जो लोग वहां पर जा रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया के फिर प्रतिक्रिया, इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। पुलिस अपना काम कर रही है। जो लोग बाहर से फर्ज कीजिए कि किसी धर्म के हैं, वो जा रहे हैं या पुलिस ने उनकी बात सुन ली या इस तरीके का इंटेंशन भांप लिया, तो उनको तो हिरासत में ले लेती है पुलिस और वो चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मॉब के रूप में पहुंच रहे हैं और वो बता रहे हैं कि साहब हम ये करने जा रहे हैं, पुलिस उनको भी पकड़ लेती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मॉल के भीतर चले जाते हैं, वो शॉपिंग करने के जा रहे हैं जैसे आम आदमी जाता है, और उसके बाद अगर उस तरीके की गतिविधियों को वो अंजाम देते हैं तो फिर ये पुलिस प्रशासन के लिए उतना बड़ा उस तरह की स्थितियों को संभालना नहीं संभव होता। ये मॉल प्रशासन की सिक्योरिटी जो है उसके अधीन आ जाता है। मॉल प्रशासन ने भी 3-3 कंपनियां हायर की हुई हैं। सभी को बॉडी बॉम्ब कैमरे दिए गए हैं, यानी उनके जिस्म पर कैमरे लगे हुए हैं वर्दी पर, और वहां पर CCTV के तमाम पुख्ता इंतजाम है। इस तरह की बात की जा रही है। तो ये मॉल प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि अगर उसके लिए कोई परसेप्शन बनाया गया है तो उस परसेप्शन को तोड़े। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बात कही जा रही है, उसको कहने में मॉल प्रशासन की तरफ से कितनी कोताही या कितनी लेतलाली बरती गई, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद बढ़ता चला गया। दूसरा, कुछ लोगों को फुटेज खाने की आदत होती है। चूंकि ये पता है कि ये मामला जो है मीडिया में कवरेज बटोर रहा है, इस तरीके की स्थितियां लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए एक सिस्टम, इकोसिस्टम उनका बन गया है। तो हर दूसरा चौथा आदमी जिसको मीडिया की फुटेज चाहिए या जिसको पुलिस का भय नहीं है या जो अपने आप को इस तरीके की हरकतों में इन्वॉल्व करके और सुर्खियों में आना चाहता है, वो उस तरह से जा रहा है। वो किसी भी धर्म का हो सकता है। जानबूझकर यहाँ पर कहा जा सकता है शेखर कि माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन लोग हैं वो जो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो अच्छा हो? योगी आदित्यनाथ खुद बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि माहौल को खराब करने की कोशिश मत कीजिए, कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन सवाल जिसका तस वही है कि आखिर वो लोग हैं कौन जो उत्तर प्रदेश में शांति नहीं चाहते? देखिए, ऐसे लोग जो हैं 2-3 तरीके की कैटेगरी हैं उनकी। तो ये हैं जो पॉलिटिकली मैलाफाइड हैं, जिनको किसी राजनीतिक दल में कोई स्थान चाहिए और इसलिए वो इस तरीके की न्यूसेंस करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो किसी भी धर्म को मानने वाले हैं लेकिन धर्मांध हैं, वो बहुत कट्टर हैं अपनी चीज को लेकर के और उनको मजा आता है इस चीज को करने में, उनको सनकी भी कहा जा सकता है। तो एक कैटेगरी वो हो गई। तीसरी कैटेगरी उनकी है जो इस तरीके का अगर कोई विवाद हुआ तो क्रिया की प्रतिक्रिया देने के लिए ही आमादा रहते हैं।
इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक शब्द इस्तेमाल किया था जिसको कहा था आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी, तो वो मसला अलग था, ये मसला अलग है। लेकिन मसला कोई भी हो, उनको इस तरीके की जब कोई घटना होती है उसमें तीली लगाने में मजा आता है। उनका यही काम है, उनको इसी बात के लिए चौकस रहना होता है कि इस तरीके की जैसे ही कोई स्थिति बनती है आप हो जाइए। तो पहली जिम्मेदारी तो इस बात की बनती है कि जिन लोगों ने नमाज पढ़ी वो क्यों पढ़ी, और उसके बाद जो क्रिया की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं, उनको भी, आखिर शहर उनका है, प्रदेश उनका है, व्यवसाय उनका है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका घर परिवार है, और सबसे बड़ी बात कि जिसका ठिकाना है यानी जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान मॉल का प्रबंधन है, प्रशासन के वो अगर साथ काबू नहीं कर साथ पा और रहा है, सरकारों के साथ साथ ये आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने शहर को, अपने इलाके को, अपने राज्य को कैसे बेहतर बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर।